रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो इन दो पॉइंट्स में से पास कर रहा है सर्कल, और ये जो इक्वेशन है उस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। हम इसकी फिगर को यहाँ पे शो करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह का कोई सर्कल है आपके पास, राइट। ऑल्दो ड्राइंग इज नॉट वेल बट जस्ट टू कन्वे द आइडिया। सेंटर हम एज्यूम करेंगे एच के सेंटर है इसका। दो पॉइंट्स गिवन है, एक ए पॉइंट गिवन है, सेकंड आपके पास बी पॉइंट गिवन है, राइट। ए पॉइंट है 1 4 और बी पॉइंट आपको गिवन है -1 8 और टेंजेंट गिवन है दैट इज व्हाट, ये टेंजेंट एनीवेयर। ये जरूरी नहीं कि मैं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन यहां पे ड्रॉ करूं ज्योमेट्री, ये टेंजेंट लाइन आपको गिवन है। तो अब आप एक बात जानते हैं कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। तो ये भी जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, कॉमन पॉइंट है, ये भी सर्कल पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी है। तो इट्स मीन ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो सेंटर से पॉइंट्स तक का डिस्टेंस या सेंटर से टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल। तो मतलब ये डिस्टेंस और ये तीनों सेम होंगे। तो अब ये सेम रख कर फिर कंपेयर करके एच और के हम डिटरमिन करेंगे, और जब एच और के आ जाएगा तो आफ्टर दैट हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब भी आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी हो, आप सेंटर और रेडियस डिटरमिन किया करेंगे पहले, फिर उनको सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा। तो अब हम लेट करते हैं, लेट सी ऑफ एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपके पास क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो इट्स मीन सी से ए तक का डिस्टेंस, सी से बी तक का डिस्टेंस और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो ये देखिए सी और ए, सी भी एक पॉइंट है, ए भी, तो 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा √h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर, और सी भी आपके पास कितना आ गया, सी और बी h माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया प्लस k-8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें ये पॉइंट है और ये लाइन है, ये अब इन दो पे जरा कंसंट्रेट करें। ये आपके पास ये वाला पॉइंट है और ये आपके पास लाइन है। इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला अब हमने अप्लाई करना है। तो लेट्स सी कि ये कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फार्मूला की डमी याद कर लें कि ये आपने मॉड लगाना होता है डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब इनको फिलअप कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन है एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, यहां पे कुछ नहीं 1 है तो नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट 3 है तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये 1 का और 3 का स्क्वायर आपने यहां पे इंसर्ट कर दिए नीचे डिनोमिनेटर में, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, ये जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स है इनको यहां पे प्लेस किया। अब आपने ये जो सेंटर है इसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये एक्स की जगह पे इक्वेशन में एच यूज करेंगे प्लस y की जगह पे k यूज करेंगे, -3 आ गया, राइट। तो ये अब इसके बाद आपने स्केयरिंग करनी है, स्केयरिंग। तो स्केयरिंग करने से यहां से तो अंडर रूट हट जाएंगे, इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, होल अंडर रूट जो है वो स्केयरिंग से क्या हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यह आ जाएगा h + 3k-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आप इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, राइट। अब बारी बारी दो करके कंपेयर कर लें। पहले हम इन फर्स्ट टू को, बल्कि पहले हम स्क्वायर का फार्मूला ओपन या लेट इट, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। h-1 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस k-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k-8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k-8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h + 3k-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, राइट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, और यहां से एक इक्वेशन डेवलप करके उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, और h और k की वैल्यूज मैन है, इन दो को सॉल्व करके h और k की वैल्यूज डिटरमिन करनी है। इसको 2 का नाम दे देते हैं, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा h² + 1 का स्क्वायर -2h, k का स्क्वायर + 16 - 8k
इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस k का स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16k, राइट। तो ये एच स्क्वायर से कैंसिल हो गया, k स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी ये 1 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस 2h प्लस 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 2h प्लस 64 माइनस 16k। इज दैट क्लियर? अब आपने फर्दर क्या करना है, फर्दर कुछ यूं करना है कि आप h को एक साइड पे कर लें, बाकियों को एक साइड पे ले जाए। माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 16k प्लस 64 माइनस 16 प्लस 8k, ये आ गया माइनस 4h इज इक्वल टू ये माइनस 8k और 64 में से अगर आप माइनस करें 16 को तो यू विल गेट 8 56 48, तो ये आपके पास 48 आ जाएगा। 4 को डिवाइड कर दें उधर जाके, h की वैल्यू आ जाएगी 2k माइनस 12, राइट। ये माइनस 4 को ना डिवाइड करना है, इसके साथ भी डिवाइड करना है, माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 जा 8 और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48। तो h की वैल्यू आप अगर नोट करें तो ये आपके पास आ गई है, इसको 3 का नाम दे दें। अब ये वैल्यू आप 2 में पुट करेंगे, पुट इन 2, तो 2 में पुट करें, h की जगह पे 2k माइनस 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है 2k माइनस 12 प्लस 3k माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। तो अब इसकी यहां से ना k की वैल्यू आ जाएगी, तो आ गया 2k माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 3 5k माइनस 15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। तो 5 आप कॉमन ले लें तो इससे काफ़ी यूँ कह लें कि काम इजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस k माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लें तो ये 25, ये स्क्वायर भी है ना ऊपर, तो जब 5 कॉमन लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 बन के बाहर आएगा। तो ये k माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, 5 5 जा 5 2 जा 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इनका स्क्वायर भी ओपन कर दें, 4k स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44k प्लस k स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16k, और राइट साइड पे भी आप एक्सपेंशन परफॉर्म करें, यह आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k, ये आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, 4 और 1 5k स्क्वायर हो जाएगा, इट इज 5k स्क्वायर माइनस 44 और 16 60k आ गया, प्लस 5 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18 इज इक्वल टू 5 इंटू k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, राइट। 5 कॉमन ले लें इधर से, 5 अगर कॉमन लेंगे तो ये 5 कॉमन आ गया, तो यह आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 12k प्लस ये 5 इंटू k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। 5 को 5 से काट दें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। अब ये क्वाइट सिंपल हो गया है, तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 74 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, राइट। इसको इधर ले आते हैं अब इनको इधर ले आए, 2k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 74 माइनस k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 18k, 74 में से 9 माइनस करें, 74 में से 9 माइनस करें तो ये आ जाएगा 65, राइट हो गया। तो अब हम देखते हैं 13 5 जा 65, तो ये 13 और 5 इसके फैक्टर बनते हैं, k स्क्वायर माइनस 13k माइनस 5k प्लस 65 इज इक्वल टू 0, k इंटू k माइनस 13 माइनस 5 इंटू k माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 5 इंटू k माइनस 13 इज इक्वल टू 0, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 13 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू एक आ गई 5 और दूसरी वैल्यू आ गई 13,
राइट हो गया। अब इनको पुट करें इक्वेशन 3 में तो h की वैल्यूज भी आपके पास आ जाएंगी। पुट इन 3, इसको आप 3 में पुट करें तो h इज इक्वल टू 2 5 10 -12 तो -2 आ गया। तो एक सेंटर आपके पास आ गया, h की वैल्यू -2 और k की वैल्यू 5, और इसको भी आप पुट करें पुट इन 3 तो ये 26 में से 14 तो h की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो ये C2 आ गया आपके पास। h की वैल्यू पहले लिखनी है, k बाद में लिखना है, ये बात याद रखिएगा। ये दो सेंटर्स आ चुके हैं। अब ये दो सेंटर्स आ चुके हैं आपके पास, इन दो सेंटर्स को लेकर डेफिनेटली दो रेडियाई भी होंगे। C1 का a से डिस्टेंस फाइंड करें, C2 का भी a से, तो r आ जाएगा। r जब आ जाएगा तो r और C1 लेके एक सर्कल की इक्वेशन और R2 और C लेके दूसरी सर्कल की। तो अब सबसे पहले R1 हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ R1 इज इक्वल टू C1a, तो C1 का a तक डिस्टेंस कैलकुलेट करें। ये डिस्टेंस क्या होगा, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला C1, ये -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो R1 की वैल्यू आ गई आपके पास -3 का स्क्वायर 9 और 1 10 आ गया R1। तो रेडियस आ गया √10। ये C1 और इसको लेकर ना इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास आ जाएगी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो आ जाएगा x - h कितना है आपके पास -2 का होल स्क्वायर और h आपके पास R1 लिखें क्योंकि R1 वाला यूज कर रहे हैं। k आपके पास 5 का स्क्वायर है और R1 है √10 का स्क्वायर। ये एक सर्कल आ गया। लाइकवाइज आप दूसरा सर्कल भी फाइंड करेंगे। ये C2 है, इसके साथ में a लिख लेता हूं, अगेन नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये 1 4 आ गया। तो ये R2 जब आप लिखेंगे ये होगा C2a इज इक्वल टू 14 -1 का स्क्वायर प्लस 13 -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 13 का स्क्वायर 169 और 9 का स्क्वायर 81। इनको ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 10 और 8 और 6 14 15 आ गया, 250 आ गया R2 की वैल्यू। तो अब ये सेंटर लेकर ये h के C2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे, R2 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, h की वैल्यू -14 का होल स्क्वायर, y k की वैल्यू आपके पास कितनी है 13 का होल स्क्वायर और r आपके पास है √250 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू दिस पॉइंट टेंजेंट टू द लाइन एट दिस पॉइंट। एट, ये एट जब आ गया ना, पिछले क्वेश्चन में जो हमारे पास ड्रॉबैक था जिसकी वजह से हमें डिस्टेंसेस को कंपेयर करना पड़ा, वो ये एट का न होना था। अब ये एट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ये एट का होना किसी नेमत से कम नहीं है, इससे क्वेश्चन काफी रिड्यूस हो जाएगा। ये आपके पास टेंजेंट है और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो पॉइंट बी है आपके पास, राइट। ये पॉइंट बी आपको दिया हुआ है। अब आपने करना क्या, और दूसरा पॉइंट कोई ए दिया हुआ है, दैट इज 5 1, ये पॉइंट ए है। अब हमने करना कुछ नहीं है कि सेंटर लेट करना है। सेंटर ये सी हम लेट करेंगे, एच के इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ये सी से ए तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, राइट हो गया। और दूसरा ये कि सी से बी तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा। लेकिन अब की बार हम थोड़ा डिफरेंट टेक्निक यूज करेंगे क्योंकि टेंजेंट, ये आपको टेंजेंट गिवन है और टेंजेंट का पॉइंट गिवन है और आपको पता है कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में से पास करती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब ये नॉर्मल लाइन और सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर में से पास करता है, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट से नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और नॉर्मल चूंकि सेंटर में से पास कर रहा है तो ये सेंटर को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेंटर को सेटिस्फाई करेगा, सेंटर को सिंपुट करके एक इक्वेशन बन जाएगी और सी बी और सी ए डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनसे कंपेयर करके दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो लेट्स सी कि ये कैसे करेंगे। अब ये टेंजेंट लाइन आपको गिवन है तो हम इसको लिखते हैं स्लोप ऑफ 1। ये फार्मूला याद करिएगा कि जब भी आपको लाइन, ये देखिए ये लाइन 1, आपको ये लाइन गिवन है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो भी होती है वो लाइन की इक्वेशन है, x y की पावर 1 है, ये लाइन है। तो लाइन की स्लोप का फार्मूला आप देख लें, ये होता है m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अवर कोफिशिएंट ऑफ y, राइट हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x अवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो m इज इक्वल टू -2 अवर -1, तो ये m इज इक्वल टू 2 आ गया। देखिए अब ये स्लोप ऑफ आपके पास किसकी आ गई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है। अब टेंजेंट पे नॉर्मल जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा,
ठीक है, तो टेंजेंट की स्लोप m है, नॉर्मल की स्लोप m प्राइम कर लेते हैं। तो टेंजेंट की स्लोप m है, नॉर्मल की स्लोप m प्राइम है, तो अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो लेट कर लेते हैं m डैश बी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर नॉर्मल चूंकि परपेंडिकुलर होता है, या आप ब्रैकेट में यहां पे नॉर्मल भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। देन क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m इंटू m डैश कितने के इक्वल होगा, -1, टू m डैश इज इक्वल टू -1, तो m डैश आ जाएगा -1/2, राइट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू पॉइंट हमने b वाला लेना है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है ना वो वाला पॉइंट लेंगे। तो ये पॉइंट है आपके पास 3, बी वाला पॉइंट अगर चेक करें 3 - 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये फार्मूला लगेगा, ये लाइन की इक्वेशन का फार्मूला है, ये भी याद कर लें आप, ये फार्मूला। इसमें 2-3 बातें याद करने वाली हैं। पहली बात, ये स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला याद करना है। फिर परपेंडिकुलर के केस में स्लोप्स की क्या कंडीशन होती है, प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, यहां से ये नॉर्मल की स्लोप निकाल ली। जब आपको स्लोप और पॉइंट गिवन हो तो ये फार्मूला लगा के इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन, ये पॉइंट x1 y1 की जगह पे यहां पे यूज करेंगे, y1 की जगह पे -4m आ गया, -1/2, x माइनस x1 की वैल्यू 3, राइट। तो 2 को मल्टीप्लाई करें इस साइड पे आके, तो याद आएगा 2 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें x प्लस 3, तो याद आएगा x प्लस 2y प्लस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं 2 का नाम दे रहा हूं और ये नॉर्मल है, तो ये मस्ट पास करेगा सेंटर में से। तो आप लिखें 2 बीइंग नॉर्मल मस्ट पास थ्रू सेंटर। सेंटर यहां पे हम पहले ही लेट कर लेते हैं, वैसे ये यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट सी ऑफ एच के बी सेंटर, क्योंकि हमने सेंटर रेडियस फाइंड करना होता है, तो ये हम सेंटर एज्यूम कर लेते हैं। अब ये सेंटर सी ऑफ एच के आ गया, तो अब नॉर्मल चूंकि सेंटर में से पास कर रहे हैं तो इस सेंटर को नॉर्मल में पुट कर सकते हैं। देखिए सेंटर इज ओवर हियर, ये नॉर्मल पर लाई कर रहा है पॉइंट, तो जो किसी लाइन के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा होता है उसको उस लाइन में पुट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब x की जगह पे h, y की जगह पे k पुट करें, तो h प्लस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन a का नाम देने लगा हूं। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना यह है कि सेंटर से a तक का डिस्टेंस और सेंटर से b तक का डिस्टेंस ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि a और b सर्कल पे पॉइंट है और c सेंटर है। नाउ CA इक्वल होगा CB के, CA कितना होगा और CB कितना होगा, CA क्या होगा, h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी तरह ये h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करें इनकी, स्क्वायरिंग, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 25, अंडर रूट कट जाएगा तो ये -10h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस k प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका भी फार्मूला इधर प्लस 4 इधर ही कर देते हैं, ये प्लस 4 करके ना यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं इसका। यह आ गया k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k। अब ये h स्क्वायर से कैंसिल हो गया, k स्क्वायर से कट गया, तो ये आ जाएगा आपके पास -10h माइनस 2k प्लस 26 इज इक्वल टू ये 25 माइनस 6h प्लस 8k, राइट। अब आपने इन सबको एक डायरेक्शन में ले आना है और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। -2k प्लस 26 माइनस 25 प्लस 6h माइनस 8k इज इक्वल टू 0। तो अब 10 और ये आ गया -4h माइनस 10k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो याद आएगा 4h प्लस 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको b का नाम दे दें। अब हमने a और b को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट को सेम करते हैं। कोफिशिएंट कैसे सेम होंगे,
जरा चेक करिएगा, ये देखें h है और ये 4h है, तो इस h वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू a माइनस बी, ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4h प्लस 8k प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और इसको लिखें 4h प्लस 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस साइन चेंज कर दे, 4h से कट गया, माइनस 2k प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई माइनस 21 और माइनस 2, तो k आ गया 21/2। इसको आप सब्स्टिट्यूट करें a में, पुट इन a, तो a में पुट करें तो k की वैल्यू आ चुकी है, h की भी आ जाएगी, 2 इंटू 21/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2 से कट गया, तो ये h प्लस 26 इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू माइनस 26, तो ये आपके पास सेंटर आ गया माइनस 26 और 21/2। अब आप समझ सकते हैं कि सेंटर से किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस दे देगा, तो रेडियस और सेंटर जब आ जाएंगे तो आफ्टर दैट हम क्या कर लेंगे, सर्कल की इक्वेशन डिटरमिन कर लेंगे। तो लेट्स सी कि आप कैसे प्रोसीड करेंगे। मैं सेंटर को अगेन लिखता हूं, माइनस 26 और ये 21/2, और एक पॉइंट आप कोई सा भी ले लें, 5 1 ले लेते हैं, ये आ गया। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल टू सी ए, तो ये आ गया माइनस 26 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 21/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास माइनस 31 का होल स्क्वायर प्लस 19/2 का होल स्क्वायर, तो ये 31 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, 30 का स्क्वायर 900, तो ये 961 आ जाएगा, ये 361 ओवर 4। इसको सॉल्व कर लें, ये रेडियस आ गया। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h k और r की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसमें भी देखें टेंजेंट एट पॉइंट है, एट पॉइंट, टेंजेंट एट पॉइंट, तो सो हम नॉर्मल फाइंड करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, और नॉर्मल चूंकि सेंटर में से पास करता है, सेंटर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी, और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के दूसरी इक्वेशन बना के h और k के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स सी स्लोप ऑफ 1, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्टार्ट में से, नथिंग एल्स। तो स्लोप ऑफ 1 कितनी होगी, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो m इज इक्वल टू -1 ओवर -1, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी है, m डैश। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो दिस इंप्लाइज m इंटू एम प्राइम -1 की इक्वल आ जाएगा, m की वैल्यू 1 है, m प्राइम इज इक्वल टू -1, तो m डैश -1 के इक्वल आ गया, राइट हो गया। अब आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है एट वाले पॉइंट से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, नॉर्मल एट या थ्रू पॉइंट क्या है हमारे पास 1 - 3, राइट हो गया। तो अब ये फार्मूला अप्लाई करें, y - y1 m डैश इंटू x माइनस x1, तो ये x1 y1 की वैल्यूज पुट करें, y माइनस 3 m की वैल्यू -1 x -1, इसको मल्टीप्लाई करें, y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस 3 -1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप नोट में रखें कि ये नॉर्मल है, राइट हो गया। x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है तो अब हम लेट करते हैं, लेट C ऑफ एच के बी सेंटर, ये क्या आपके पास सेंटर है, एज नॉर्मल, नॉर्मल मीन यहां पे 2 है, पासेस थ्रू सेंटर, सो 2 इंप्लाइज, 2 में क्या वेरिएशन आएगी, x की जगह पे h, y की जगह पे k पुट कर देंगे, तो h प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, दिस इज a। अब हम दूसरी इक्वेशन डेवलप करने लगे। अब रेडियस आपको गिवन है, यहां पे देखें इस क्वेश्चन में ना आपको r गिवन है, r इज इक्वल टू 2, ये गिवन है रेडियस, तो आपको पता है सेंटर है
ये सेंटर है, ये पॉइंट है, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। सिंस सी ए किसके इक्वल होगा, आर के, तो सी और ए का डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, यह आ जाएगा h-1 का होल स्क्वायर k प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2 आ गई। अब स्केयरिंग करें, स्केयरिंग, तो स्केयरिंग करने के बाद यह आ जाएगा h-1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको आप b का नाम दे दें, राइट। अब हमने क्या करना है, a में से ना वैल्यू निकालनी है, h की निकाल लें या k की निकाल लें, वट एवर, इस k की हम निकाल लेते हैं अब की बार। a इंप्लाइज k इज इक्वल टू -h-2, राइट। k की वैल्यू हमने निकाल ली -h-2। अब इसको हम पुट कर देंगे, इसको हम c का नाम दे देते हैं और इसे पुट कर देते हैं b में, पुट इन b। तो यह आ गया h-1 का होल स्क्वायर प्लस k की वैल्यू -h-2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा h-1 का होल स्क्वायर प्लस -h+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको जरा जल्दी खत्म करते हैं, ये बड़ा इजी हो गया है। देखें h-1 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके ना स्क्वायर की वजह से आप खत्म कर दें, तो ये भी h-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये h-1 आ जाएगा अंदर, ये माइनस स्क्वायर की वजह से अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये अब सेम सेम है, तो सेम प्लस सेम कितना हो जाएगा, 2 इंटू h-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो h-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2। ये आपके पास फ्री विल है कि आप जिस तरह मर्जी इसको सॉल्व कर लें, ये स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास h-1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आ गया। तो h की वैल्यू 1 प्लस माइनस √2, ये h की वैल्यू आ गई। अब इसको आप a में पुट करें ताकि k भी आ जाए, पुट इन a में पुट करेंगे तो h की वैल्यू 1 प्लस माइनस √2 प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये k प्लस 3 प्लस माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √2। ये अब आपके पास क्या आ गया, सेंटर आ चुका है। सेंटर यहां पे आ गया, h की वैल्यू 1 प्लस माइनस √2 और k की वैल्यू -3 प्लस माइनस √2, ये आ गया। और रेडियस आपके पास कितना है, 2 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, आप स्ट्रेट अवे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इस केस में जो होगी वो ये होगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। पुट कर दें वैल्यूज, x माइनस h की जगह पे 1 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर और y माइनस k की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर और r आ गया 2 का स्क्वायर। तो ये दो सर्कल्स आपके पास आ जाएंगे। ये जो हमने लास्ट फेज में लास्ट दो वीडियो 6.1 एक्सरसाइज के हवाले से बनाई है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट टफ क्वेश्चंस। तो इनकी वीडियो को आप अगेन एंड अगेन रिपीटेडली 3-4 दफा आप देखें अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस करें, तो देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म दीज क्वेश्चंस।